नमस्कार साथियों। सबसे पहले हम इस डिक्टेशन के कठिन शब्द लिखेंगे। यस स्टार्ट। प्रत्यर्पण, वेस्टमिंस्टर सर्विस, ब्रिटेन, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सूत्रपात, वास पद्धति, चित्रकार, लैंडस्केप्स, स्टिल लाइफ, पूर्ण रूपेण, भावानुवाद, प्रादुर्भाव, लघु चित्र, समसामयिक, नवजागरणवादी, शुभाशीर्वाद, सुप्रीम कोर्ट, प्रोसिक्यूशन, हाई कोर्ट, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, अभ्युदय, परंपरागत, दशाब्दियों, कैनवास, पोर्ट्रेट्स, क्रांतिवादी, सर्जनात्मक, अजंता शैली, पुनर्सृष्टि, संस्कारित, परिभाषित, मनीषियों। 10 सेकंड बाद ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट होगी। स्टार्ट। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। विराम। माल्या को लंदन हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति नहीं मिली है। विराम। इस संबंध में उसकी याचिका गुरुवार को खारिज हो गई। विराम। इससे पहले 20 अप्रैल को हाई कोर्ट ने अपने फैसले में प्रत्यर्पण को लेकर वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के निर्णय के खिलाफ माल्या की याचिका को खारिज कर दिया था। विराम। अब माल्या के पास बहुत सीमित विकल्प बचे हैं। विराम। 28 दिन के भीतर उसके भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। विराम। पैरा। यूके क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस CPS ने बताया कि माल्या की अपील को सभी 3 पैमानों पर खारिज कर दिया गया है। विराम। उसकी याचिका पर इस हफ्ते की शुरुआत में भारत की तरफ से जवाब दिया गया था। विराम। प्रत्यर्पण मामलों के विशेषज्ञ टोबी कैडमैन ने कहा, हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा था कि चीफ मजिस्ट्रेट का तरीका गलत था, लेकिन फैसला गलत नहीं था। विराम। इसलिए स्पष्ट था कि सुप्रीम कोर्ट जाने में माल्या को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। विराम। अब माल्या यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ECHR में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील कर सकता है। विराम। इसमें वह निष्पक्ष तरीके से सुनवाई नहीं होने की दलील दे सकता है। विराम। हालांकि यहाँ भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। विराम। पैरा। माल्या पर भारत के
कई बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बकाया है विराम। इस मामले में प्रत्यर्पण वारंट के तहत अप्रैल 2017 में ब्रिटेन में उसे गिरफ्तार किया गया था विराम। हालांकि तभी उसे जमानत मिल गई थी और वह अभी जमानत पर चल रहा है विराम। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट जाने कि उसकी याचिका खारिज होना भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और प्रवर्तन निदेशालय ED के लिए बड़ी उपलब्धि है विराम। मेन डिक्टेशन 10 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। किसी भी स्टूडेंट ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यस, मेन डिक्टेशन स्टार्ट। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला के अभ्युदय की भारतीय संदर्भ में चर्चा करना एक जोखिम भरा कार्य है विराम। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि यूरोप में आधुनिक कला का सूत्रपात प्रभाववादी कला से माना जाता है, किंतु भारत की आधुनिक कला में अकेले प्रभाववाद को ही इसका श्रेय देना उचित न होगा, क्योंकि प्रभाववाद के जन्म ले लेने के 50 वर्ष बाद तक भारतीय चित्रकार अपनी परंपरागत लघु चित्रकला के दो नवीन रूपांतरों पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए थे। वे रूप थे कंपनी शैली की चित्रकला और वास शैली की बंगाल की कला विराम। यूरोपीय पद्धति से शिक्षा प्राप्त चित्रकारों का एक तीसरा वर्ग था, जो इन दोनों से किसी भी भांति कम नहीं था, और इस वर्ग ने अपना संबंध सीधा अंतर्राष्ट्रीय चित्र जगत से कर लिया था विराम पैरा। आज यह समझने में अधिक कठिनाई नहीं आती कि पिछले 50 वर्षों में बंगाल को वास पद्धति के चित्रों एवं कंपनी शैली की परंपरागत चित्रकारिता के रहते हुए भी आधुनिक भारतीय चित्रकला का रुझान इनसे हटकर अंतर्राष्ट्रीय कला आंदोलनों की ओर अपनी सृजनात्मक प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने की ओर जा रहा है विराम। पिछली 2 दशाब्दियों में हुई प्रांतीय एवं राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनियों में आधुनिक चित्रकारिता का बोध अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुकूल पहुंच चुका था, और यहाँ के चित्रकार उन्हीं आंदोलनों के अनुरूप अपने चित्रों की सर्जना करने लगे थे, और स्पष्ट ही कंपनी शैली तथा वास शैली के चित्रकारों की गणना परंपरावादी भारतीय चित्रकारों में ही मानकर उनके लिए प्रदर्शन के अलग कक्ष व दीर्घाएं लगाई जाने लगी थी विराम। इससे यही प्रमाणित होता है कि अब यदि हमें भारतीय चित्रकला के आधुनिक स्वरूप की खोज करनी है, तो हमें यहाँ भी उन्हीं तत्वों की खोज करनी होगी जो तत्व यूरोप को आधुनिक चित्रकला के प्रति
उत्तरदायी रहे होंगे। अर्थात हमें यह देखना होगा कि लघु चित्र एवं कंपनी शैली के चित्रों को छोड़कर जिन चित्रकारों ने बड़े कैनवास पर लैंडस्केप्स, पोर्ट्रेट्स या तेल रंगों के चित्र बनाए हैं, खासकर उस समय में या उसके आसपास प्रभाववादी, नव प्रभाववादी या स्टिल लाइफ आदि शैली में, तो हमें ऐसे क्रांतिवादी कलाकारों को विश्वासपूर्वक आधुनिकता का सूत्रपात करने वाले प्रथम चरण के भारतीय चित्रकार कहना चाहिए। विराम पैरा। इसके साथ ही हमें कंपनी, स्कूल या बंगाली वास शैली में चित्र बनाने वाले कलाकारों के योगदान को भी पूर्ण रूपेण विस्मृत नहीं करना होगा, क्योंकि उन्होंने भी परंपरागत भारतीय चित्रकला पद्धति के नवीनीकरण की पुरजोर शुरुआत की थी, परंतु जो दुर्भाग्यवश आगे अपना कोई प्रभाव जारी नहीं रख पाई और भारतीय चित्रकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले आंदोलनों के प्रति उन्मुख न होकर स्वदेशी आंदोलन के प्रति सजग होने में अपनी सृजनात्मक प्रतिभा की सुरक्षा देखी। विराम। वास शैली का अभी तक कोई अच्छा हिंदी नामकरण नहीं हुआ है, अस्तु हम उसे स्नात शैली का नाम देते हैं। इसे बंगाल की अभिषेक शैली भी कहा जा सकता है, लेकिन वास जैसे छोटे से शब्द का छोटा भावानुवाद स्नात अपेक्षाकृत बेहतर है। विराम पैरा। परंपरागत भारतीय लघु चित्र शैली व अजंता शैली को आधार मानकर बंगाल की स्नात शैली का प्रादुर्भाव हुआ और इसके साथ ही हम चित्रकला के माध्यम से अपने खोए हुए सांस्कृतिक गौरव की सुनहली स्वप्नमयी यादों की पुनर्सृष्टि करने लगे और लघु चित्र कला ही मानो नव संस्कारित होकर अवतरित हो गई। विराम। अंग्रेजों के राज में समाज व धर्म व संस्कृति को लेकर भारत में जो पुनर्जागरण हो रहा था, उसके साथ यह चित्रकला निश्चय ही एक ऐतिहासिक संगति रखती थी, किंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय चित्रकला के आधुनिक होने का वह संपूर्ण पर्याय न बन सकी। विराम। इसी कारण आधुनिक चेतना के मामले में भारतीय चित्रकला ईस्वी सन 1880 के बाद 20वीं सदी के प्रारंभिक चरण तक विश्व चित्रकला के क्षेत्र में अपनी समसामयिक छाप नहीं छोड़ सकी। विराम। फिर भी स्वदेशी आंदोलन की ऐतिहासिक आवश्यकता से जन्मी नव परंपरावादी स्नात शैली को मात्र एक लीक पीटने वाली घटना मानकर भी परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि नवजागरणवादी इस चित्रकला का जो लंबे अरसे तक शांति
निकेतन में नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ ठाकुर आदि कला गुरुओं के संरक्षण में विकसित हुई। भारतीय चित्रकला के क्रमिक विकास में बहुत बड़ा योगदान है। विराम। इसे महात्मा गांधी, ठाकुर रविंद्रनाथ, महामना मदन मोहन मालवीय, नेहरू और महर्षि अरविंद जैसे युग मनीषियों का शुभाशीर्वाद प्राप्त हुआ था और इसे ही लंबे समय तक आधुनिक भारतीय चित्रकला की प्रतिनिधि धारा के रूप में पहचाना भी गया था। विराम।